तो उनके बुरे मिजाज के लिए उन्हें सिर्फ मैं ही मिली थी। उन्हें मौका ही कब मिला? अगर मौका मिलता तो माफ करती मुझे। सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। देख लो अहमद, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ारा, 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 ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा, क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। अफशा, अफशा, अफशा। जी बीबी जी। जाओ जल्दी से अहमद साहब को बुला के लेकर आओ। ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीबी जी, मैं अभी बुला के। ज़ारा, अहमद साहब, वो ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हुआ उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। ज़ारा, ज़ारा। मामा क्या हुआ? अमर प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। ज़ारा, जानी, आंखें खोलो। ज़ारा, 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 क्या हो गया इसको? ज़ारा, ज़ारा प्लीज। हेलो। मुझे पता है ना कितनी परेशान है वो। नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी? तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट? कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जिए या मरे, तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा। कब हुआ, कैसी है वो? छोड़ो अहमद, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। अलमास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे? वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमद, ये जो तुम्हें तोहफा लाके हमारे सरों पे बैठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई। ये सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहूसत की। For God's sake मामा, हर चीज का इल्जाम ताबीर को मत दिया करें आप। मेरी किस्मत ताबीर के साथ जुड़ी है, मेरी जिंदगी है वो। उसका और मेरा जिंदगी भर का साथ है। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप प्लीज ऐसा मत सोचा करें मामा। देखो ताबीर, रोना बंद करो। मामा अपनी भांजों से बहुत प्यार करती हैं। वो बहुत परेशान है। उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो। बस रहने दे अहमद, मैं बादी हो चुकी हूँ। देखो, मामा ने बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। उन्हें मौका ही कब मिला? अगर मौका मिलता तो माफ करती मुझे। ताबीर, मामा इस घर की बड़ी हैं। अब इस उम्र में आके वो अपना मिजाज बदल नहीं सकती। तो उनके बुरे मिजाज के लिए उन्हें सिर्फ मैं ही मिली थी। खैर, आप ऑफिस के लिए तैयार हो, मैं ड्रेस निकाल देती हूँ। क्यों, तुम नहीं जाओगी? नहीं, मैं आज घर पर ही रहूंगी। खैरियत? खैरियत ही है, घर के कुछ काम है, ये जिम्मेदारी भी तो है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक लगे या ना लगे, ये अब मैटर ही नहीं करता है। मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। मैं अब इस पर बहस नहीं करना चाहती। तो मत करो बहस। देखो ताबीर, इस घर के साथ साथ तुम मेरे दिल की भी मालकिन हो।
दिल तक तो बात ठीक है मगर ओ कम ऑन ताबीर, कैसी बातें कर रही हो? इट्स वेरी नेचुरल। तमाम लोगों को ऐसे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। असल में सारा मसला लव शेयरिंग का होता है। अब चंद दिन पहले आई लड़की इस घर की मालकिन बन जाए, ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है औरतों के लिए। खैर, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं, आपको देर हो रही है। ठीक है, और हाँ प्लीज रोना मत। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा वो अबीर अभी तक घर नहीं आई है, मैं बहुत परेशान हूँ। आ जाएगी अम्मी, आप परेशान ना हो। और आजकल तो ट्रैफिक के भी बड़े मसाइल हैं। बेटा 2 घंटे ऊपर हो गए हैं, ट्रैफिक में इतना टाइम नहीं लगता। और परेशानी की बात यह है कि उसका फोन भी बंद आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिस तरह से मुझे ये शादी पसंद नहीं है ना, और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए राजी हुई हूँ, इसी तरह से अगर कल को मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नापसंद हो तो फिर तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या जी याद है। तो बस फिर अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। ये आप कैसी बातें कर रही है मामा? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, और मुमकिन है तो कहा है। मामा, आप जानती हैं कि मैं मैरिड हूं, और एक बीवी के होते हुए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम मैरिड हो, मगर दूसरी बीवी भी तो आ सकती है। मैंने पहले को डिवोर्स देने को तो नहीं कहा। ज़ारा हमारे घर की इज्जत है, और घर की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। देखिए मामा, और जो बात आप कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ये I'm sorry, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देख लो अहमद, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भूल गए हो अपना वादा? याद है मुझे मामा। चलो शुक्र है, ये तो याद है। तो लेकिन मामा, क्या हो गया तुम्हें? उस वक्त तो तुम्हें बड़ा ख्याल था ताबीर के घर वालों की इज्जत का। इसी तरह आज मुझे अपनी भांजी की जिंदगी की फिक्र है। मामा उसके लिए आपको एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया, और तुम्हारे पास इस फैसले को मानने और अपना वादा पूरा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज मामा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अहमद, समझने की जरूरत तुम्हें है। अहमद, क्या बात है? सब ठीक है? सब ठीक है, फ्रेश होके आता हूं।